नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। कठोर परीक्षा का फल अब मिलेगा। जी हाँ, वर्ष 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं और शेष 3 महीनों का राशिफल लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में एक बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे हैं आप। 2025 मंगल का वर्ष है और 2025 के आरंभ से ही तमाम तरह की नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली आई हैं। चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो कैरियर प्रोफेशन का मामला हो, रिलेशंस, बिजनेस या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हों, हर क्षेत्र में एक लगातार अप डाउन की स्थिति से गुजरे हैं आप। लेकिन अब स्थितियों में एक बदलाव होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 9 माह में जो कठोर परीक्षा आपने दी है उसका सुखद परिणाम अब आपको मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का लाभ देने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। पहले बात करते हैं वर्तमान ग्रह गोचर पर। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल 27 अक्टूबर को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में राहु हैं, 5वें भाव में शनि का गोचर है, 8वें भाव में गुरु का गोचर है और देवगुरु 18 अक्टूबर को भाग्य भाव में आएंगे अपनी उच्च की राशि में। शुक्र और केतु 10वें भाव में और सूर्य 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है वर्तमान ग्रह गोचर। अब क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा ये आप समझें। पहले परिवर्तन तो ये है कि शनि पंचम में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। दूसरी बात, देवगुरु 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में ही 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। इन 3 महीनों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में आ चुके हैं। अब देखिए, शनि गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है और 18 अक्टूबर को जब गुरु भाग्य भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। तो इस तरह से शनि के जो नकारात्मक फल आपको मिल रहे थे उन नकारात्मक फलों से आपकी सुरक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। चूँकि भाग्य के कारक हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं उच्च की राशि में, तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा। जब भी वार्षिक या त्रैमासिक राशिफल की बात की जाती है तो उन बड़े ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। हालांकि मैं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध के गोचर फल पर भी संक्षिप्त चर्चा करूंगा। तो आइए समझते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपको किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। देखिए, 2025 की 9 महीनों की जो कठोर परीक्षा आपने दी अब वो समाप्त होने जा रही है और अब उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के अंतिम 3 महीने वो महीने होंगे जहां पर आप एक बड़ा लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने धैर्य बना के रखा है, आपने ईश्वर पर अपना विश्वास बना करके रखा है, तो निश्चित रूप से आपको उस धैर्य का, उस विश्वास का एक बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। अब देखिए, शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक और गुरु हैं भाग्य के कारक। जब गुरु और शनि का संबंध बनेगा यानी कर्म और भाग्य का साथ एक साथ होगा तो
क्या होगा? बहुत बड़ा सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, 3 अक्टूबर को शनि एक ऐसे नक्षत्र पर गोचर कर चुके हैं जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और 20 जनवरी 26 तक गुरु के नक्षत्र में ही रहेंगे। इसका मतलब ये समझिए कि 2026 की जो बुनियाद है वो रखी जा चुकी है और इन्हीं दोनों ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब किन किन घरों पर, किन किन भावों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? गुरु धन भाव के स्वामी हैं, गुरु पंचम के स्वामी हैं, शनि तीसरे भाव के और चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव, पंचम भाव और नवम भाव के सभी शुभ फल देवगुरु और शनि आपको देने जा रहे हैं। अब गुरु और शनि जब संयुक्त रूप से किसी भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव के फल तो मिलते ही मिलते हैं। अब क्या फल मिलेगा? गुरु धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य के भाव में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि जो कर्म के कारक हैं वो भी गुरु के द्वारा फल प्रदान करेंगे। तो पैसे को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं बढ़ी हुई थी उनका समाधान आपको मिलने जा रहा है, या फिर आपने जो पैसा कमाया है उस पैसे को सही तरीके से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में एक लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है कि जो पैसा है ये फालतू में खर्च हो रहा है, इस पैसे को कहीं सही जगह लगाया जाए, प्रॉपर्टी में लगाया जाए, गोल्ड में लगाया जाए, या कहीं निवेश किया जाए, या शेयर मार्केट में लगाया जाए। तो चूंकि धन भाव अब प्रभावी हो गया है तो अब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको अपने पैसे को कहाँ लगाना है। और चूंकि सूर्यदेव एकादश के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं, 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्य धन लाभ के भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर सूर्य आपको हर तरह का लाभ देंगे। अब सूर्य हैं दशम भाव के स्वामी, तो दशम भाव यानी कैरियर भाव के स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो फिर क्या होता है, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से आपको धन की प्राप्ति होती है। अब तीसरे भाव पर गुरु शनि दोनों का प्रभाव है, तीसरे भाव के स्वामी है शनि, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव क्या है? आपके एफर्ट्स को दर्शाता है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। शनि के कारण आपके अंदर जो आलस्य की भावना जागृत हुई थी, इस समय मंगल और गुरु दोनों ही उस आलस्य को समाप्त करेंगे, क्योंकि मंगल 27 अक्टूबर तक जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि गुरु और मंगल का संबंध अगर बनता है तो एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। अब तीसरा भाव संचार माध्यमों का है, संचार माध्यमों से जुड़कर आपको धन की प्राप्ति होती। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, इस समय यात्राएं फ्रूटफुल होंगी, यात्राओं से आपको लाभ होगा, यात्रा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु शनि मंगल ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। लग्नेश हैं, 27 अक्टूबर को लग्न के भाव में ही आ जाएंगे, तो आप सही निर्णय
और तेज़ी के साथ निर्णय ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मंगल जब 27 अक्टूबर को लग्न में आएंगे तो मंगल है छठे भाव के स्वामी। तो आप कैरियर और नौकरी को लेकर, प्रोफेशन को लेकर के एक सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे 27 अक्टूबर के बाद। अब चौथे भाव के स्वामी शनि हैं, चौथे भाव पर भी गुरु और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो अब ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई काम आपका अधूरा पड़ा हुआ है, कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पैसा भी है, सारे इंतज़ाम हैं, लेकिन हमारा घर का जो माहौल है, घर का वातावरण है, वो ख़राब हो रहा है शनि के कारण। घर के सदस्यों के बीच में एक मतभेद की स्थिति बनी हुई है। तो अब वो समस्या समाप्त होगी। ये जो 3 महीने का समय है, यानी 20 जनवरी तक का जो समय है, ये प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय। कोई डिसीजन आपने लिया, उस डिसीजन के कारण आपको कोई शुभ फल नहीं मिल रहा है। अब पंचम भाव पर गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव रहेगा, तो क्या होगा? आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, और अगर कोई गलत निर्णय आपसे हो भी गया है तो उस निर्णय को आप सुधार लेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, लॉटरी में, सट्टे में नुकसान हो गया, तो अब उसमें स्थितियाँ बदलेंगी। उस पर गुरु का और जब शनि का दोनों का प्रभाव होगा तो लाभ की स्थिति बनेगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि मंगल जब लग्न में आएंगे 27 अक्टूबर को, छठे भाव के स्वामी हैं। अब छठा भाव क्या है? लड़ाई झगड़े का भी होता है। मंगल क्रोध के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं। तो जब लग्न में आएंगे 27 अक्टूबर से लेकर के 45 दिन तक मंगल यहीं पर रहेंगे। उस गोचर काल में ध्यान रखिएगा, वाणी पर आपको विशेष संयम रखना है। 7 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे, फिर धनु राशि में चले जाएंगे। तो एक तो वाणी पर संयम रखिएगा, दूसरी बात स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ मंगल रहेंगे या 7 दिसंबर को जब मंगल दूसरे भाव में जाएंगे तो आपको धन तो प्रदान करेंगे, लेकिन 8वें भाव पर दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। हालांकि उस समय गुरु 8वें भाव में आ जाएंगे तो गुरु आपकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात करें, शुक्र जो है इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2 नवंबर वो तिथि होगी जबकि शुक्र 12वें भाव में अपनी स्वराशि में होंगे। 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब 7वें भाव के स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेंगे, 12वें भाव में केवल और केवल शुक्र ऐसा ग्रह है जो अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी सबसे अच्छा फल शुक्र देते हैं। तो 7वां भाव विवाह का, दाम्पत्य सुखों का और व्यापार का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। भाग्येश और भाग्य के कारक 9वें भाव में बैठे हैं गुरु। गुरु भी विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार को आप विदेशों तक बढ़ा सकते हैं, व्यापार का विस्तार आप विदेशों तक करेंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु 4थे भाव में अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन जब गुरु 18 अक्टूबर तक अष्टम में रहेंगे और फिर 4 दिसंबर को अष्टम में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। तो इस तरह के फल आपको आने वाले 3 महीनों में मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं
और मैं उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।